स्टूडेंट्स, मैं हूं मानव सर। आज हम लोग का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला हुआ है, क्लास 10th का ये टॉपिक है। कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा तक आता है। अलजेब्रा का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जाए तो इसका जो एनसीईआरटी या सीबीएसई के हिसाब से देखा जाए तो 6 से 10 मार्क्स का वेटेज रहता है। लगभग इसका 6 से लेके 10 मार्क्स तक का वेटेज मोस्टली रहता है। अब हमको इसके बारे में पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो बेसिक्स है वो भी क्लियर करते हुए चल रहे। तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। आप लोगों ने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। पहले हम लोग को ये समझना है कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, जो नंबर कभी चेंज ना हो, जैसे 1, 2, 1/2, -1/3, 4। ये नंबर्स मेरे और आपके हिसाब से, सबके हिसाब से क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। तो इसको हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल जितने भी अल्फ़ाबेट से A, B, C, X, Y, Z, आपको मोस्टली X, Y, Z ज़्यादातर दिखेंगे। वेरिएबल X, Y, Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बड़े या छोटे में आप लिखे, मोस्टली छोटे में लिखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू वेरी मतलब बदलना, एबल मतलब शक्ति, जिसके अंदर बदलने की शक्ति हो या जो अपने हिसाब से अपनी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अभी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनता है टर्म। टर्म क्या होता है बेसिकली, जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। जैसे मैंने 2x ले लिया, y² ले लिया, y/2 ले लिया, z/4 ले लिया, ये सब क्या है, बेसिकली टर्म है। टर्म के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है। मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। तो ये कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म के बारे में हो गया। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने से पहले आपको बेसिकली डिग्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है। तो देखिए, डिग्री के बारे में हम समझते हैं। डिग्री बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल है, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने x² + 2x + 3 = 0, ये मेरी एक इक्वेशन है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इसका पावर 2 है मैक्सिमम। पावर इसका मैक्सिमम कितना, 2 है, इसका पावर 1 है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है बट x की पावर 0 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, पावर 2। तो ये क्या है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली एग्जांपल हो गया, पर हमको यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ रखा है। हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली इतनी कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये इसलिए मैंने पहले से बता दिया। आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग इसका। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और c हमारा कांस्टेंट टर्म है। a, b और c जो है वो नंबर्स हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, माइनस में, प्लस में, दोनों में हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पे स्पेसिफाई देखते हैं, तो 3x + 4y - 2 = 0। फिर जैसे x + y - 5 = 0, 2y - 3 = 0। x नहीं भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मिनिमम एक x या एक y होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख ले, 3x - 4y 5 = 0, तो यहाँ पे सिर्फ y है, यहाँ पे x भी आप देख सकते हैं 0x लिखा हुआ है, यहाँ x है, y देखिए 0y लिखा हुआ है। तो x और y में से कोई एक टर्म होना ज़रूरी है, पावर 1 के साथ मिनिमम एक टर्म होना ज़रूरी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी के बारे में पूरा ये चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को। तो ये हो गया बेसिकली हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का। नेक्स्ट देखिए, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आपको ये बात जान के बड़ी खुशी होगी कि जो ax + by + c = 0 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन की इक्वेशन। कोई भी आप जैसे मान लीजिए, ऐसे कोई भी एक आपने लाइन खींच दी, लाइन की इक्वेशन भी हमारी क्या होती है, ax + by + c होती है। कोई भी लाइन की इक्वेशन जिसमें पावर 1 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब लाइन कितनी प्रकार की हो सकती है, पहले ये देखते हैं। अगर मान लो 2 लाइन की बात करें, यहाँ पे कई की बुकों में ये चैप्टर जो है वो इस प्रकार से भी दिया रहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू। पेयर का मतलब क्या होता है, 2 लाइनें। अब 2 लाइनें कैसे हो सकती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो सकती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर अगर दूसरी लाइन हुई, उसको हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। दूसरी लाइन होती है, एक लाइन से दूसरी पैरेलल लाइन होगी, ये पैरेलल लाइंस होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तीसरी टाइप की लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन।
इसको हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, आप कहीं तक भी ले जाइए इसको, खींच के आगे तक ले जाएंगे तो भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस में, थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग कंडीशन है। कोइंसिडेंट लाइन के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसके अंदर नो सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये थोड़ा सा लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया बेसिकली। अभी ये लाइंस को लेके ही अलग अलग 3 कंडीशंस होती है, ये लाइंस को लेके अलग ही अलग 3 कंडीशंस होती है। इनके आगे कोएफिशिएंट जो होते हैं उसके बेसिस पे 3 कंडीशंस होती है जो हम पढ़ेंगे इसकी, जिसके बारे में बेसिकली जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 2 इक्वेशन लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग कंडीशन देखते हैं। जैसे पहली कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड जो इक्वेशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। थर्ड इक्वेशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जो इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसकी इक्वेशन है। ये जो तीनों इक्वल है, जो तीनों इक्वेशन है ये बेसिकली कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन है, कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन है। और ये बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, और तीसरी जो है वो है पैरेलल लाइंस की इक्वेशन। ये बेसिकली पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसी के अंदर 2 अलग अलग टाइप की लाइनें होती है। आप दोनों का रेशियो लेंगे, जब x के आगे जो टर्म चिपका हुआ है, यहाँ पे x के आगे जो टर्म चिपका हुआ है, इन दोनों का रेशियो लेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे, c1/c2 का रेशियो लेंगे। अगर दोनों रेशियो नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर तीनों आपस में इक्वल है, जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये a1/a2, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1/2 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू मान लीजिए कोई भी अपने हिसाब से आप टर्म ले सकते हैं 4/8। यहाँ पे आप देखिए ये a1 a2 की वैल्यू है, b1 b2 की वैल्यू है, c1 c2 की वैल्यू। ऐसे आपको लाइंस दिया होगा, उसमें से ये चीज़ प्रूफ करना होगा। आप 2/4 कट करोगे तो ही 1/2 आएगा, इन दोनों को कट करोगे तो ही 1/2। तो ये पूरा जो रेशियो है वो आखिर में क्या आ गया आपका 1/2 आ गया। अगर पूरे रेशियो 1/2 के बराबर या तीनों रेशियो आपस में इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, उसके अंदर क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर 1 सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब उसको सॉल्व करेंगे तो 1 सॉल्यूशन आएगा, सिंगल सॉल्यूशन आएगा। कोइंसिडेंट लाइन के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, इसके अंदर जो सॉल्यूशन आते हैं वो इनफाइनाइट आते हैं। पैरेलल के अंदर नो सॉल्यूशन आता है, नो सिंगल सॉल्यूशन। पैरेलल के अंदर नो सिंगल सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन आता है। तो आप देख सकते हैं ये मोस्टली जो आता है वो 1 मार्क के अंदर आता है, सेक्शन ए के अंदर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग लाइन, 1 सॉल्यूशन। तीनों आपस में इक्वल है, कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर एक और पहला दूसरा इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब एक दूरी मेंटेन किया हुआ है, एक जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो मेंटेन किया हुआ है। आप कहीं भी देखेंगे वो कभी भी मिलने वाली नहीं है, कहीं भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी जाके मिलेंगे नहीं। इनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टॉपिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट आइए टॉपिक हम लोग देखते हैं कि ये पूरे चैप्टर में हमको करना क्या है। ये पूरे चैप्टर में हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये जो पूरा मेन चैप्टर है इसके अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं, 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन जो बेसिकली आते हैं, वो हम लोग को क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना। अब सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन बेसिकली आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो लेट्स स्टडी अबाउट सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन क्या होता है वो हम लोग देख लें कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है। ये जो सॉल्यूशन है नॉर्मली हम लोग आंसर के फॉर्म में लिखते हैं, पर यहाँ पे सॉल्यूशन का दूसरा मतलब है। जैसे मान लीजिए आपने 2x + 3 लिखा है,
ये x की मैं इसमें कौन सी वैल्यू डालूँ कि आंसर पूरा इक्वल टू 0 आ जाए, तो x की वैल्यू मैं इसके अंदर -3/2 डालूंगा। देखिए 2 इंटू -3/2 + 3, तो 2 और 2 कट हो गया, -3 + 3 कितना आंसर 0। तो आप x की ऐसी वैल्यू डालिए कि पूरा आंसर 0 हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू, या उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो x की जो वैल्यू डालेंगे और आंसर 0 आ जाता है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन। पर ये रही पॉलिनोमियल की बात, ये है हमारी पॉलिनोमियल की बात। अब इसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखते हैं। जैसे मान लीजिए x + 2y - 4 = 0। अब ये जो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर मैं x की कैसी वैल्यू एज्यूम करूं। मान लीजिए कि x की मैं 0 वैल्यू एज्यूम करता हूं, x = 0 एज्यूम करता हूं, y की वैल्यू 2 एज्यूम करता हूं, यहाँ पे मैं डालूंगा तो 0 + 2 × 2 - 4। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 × 2 कितना आ रहा है 4, -4 कितना आ रहा है 0, जो कि क्या किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो मैंने x और y की ऐसी वैल्यू ढूंढी जिसको मैंने रखा इक्वेशन में, तो मेरा लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रहा है। तो x और y की ऐसी वैल्यू, तो x, y = 0, 2, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन पेयर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन पेयर। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन पेयर ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो वी कैन से 0, 2 इज द सॉल्यूशन पेयर ऑफ द गिवन इक्वेशन x + 2y - 4 = 0। पर ये सिंगल है, सिंगल इक्वेशन है। हम लोग को इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, जैसी ये इक्वेशन दी है ऐसी दूसरी इक्वेशन दी होगी। दोनों इक्वेशन कहाँ पे मीट कर रही है, एक जगह पे मीट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, वन सॉल्यूशन है, या दो जगह पे मीट कर रही है, क्या मीट कर रही है, दो जगह पे तो कभी मिल नहीं सकती लाइनें, कभी भी दो जगह पे ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि ये लाइन है ये दो जगह पे मिले। अगर लाइन मिलेगी तो एक ही जगह पे मिलेगी, फिक्स है। आप ऐसे इसको तोड़ के वापस से मिला नहीं सकते, ये लाइन नहीं बन जाएगा, ये दूसरा कर्व बन जाएगा। तो लाइन बेसिकली किस जगह पे मिलती है, एक जगह पे मिलती है। मैक्सिमम उसका लाइन का, दो लाइन का सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन आता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले, वो क्या पढ़ने वाले, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं, कौन से मेथड्स हैं, सॉल्यूशन के क्या क्या मेथड्स है, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो बेसिकली सॉल्यूशन के अगर हम लोग देखा जाए तो 4 मेथड्स है इस पूरे चैप्टर के अंदर। हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन के तो 4 मेथड्स है। अब वो 4 मेथड्स कौन से, जो 4 मेथड्स है वो कौन से, पहले मैं मेथड्स के नाम बता दूं, फिर एक एक मेथड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, मेथड्स फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके बेसिकली 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड, जो सबसे फालतू मेथड है, आप ऑलरेडी पहले से सीखे होंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा, सीबीएसई में भी कम ही पूछा जाता है। ग्राफिकल मेथड सबसे पहला मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड है वो एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ अगर आप देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो थोड़ा सा बच्चों को हार्ड पड़ता है, पर मैं जिस टेक्निक से बताऊंगा तो आपको इजी पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको क्रैमर्स मेथड भी कई बार बोला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या क्रैमर्स मेथड इसको बोला जाता है। तो ये 4 बेसिकली मेथड है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो हम चालू करेंगे ग्राफिकल मेथड से, हर एक एग्जाम्पल लेंगे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंडिविजुअल एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल एक ही लेंगे जिससे चारों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपकी एकदम बहुत ही एक मैजिक जैसा हुआ कि एक ही इक्वेशन या एक ही इक्वेशन के पेयर्स को लेंगे और चारों मेथड से हम आंसर जो है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 4 मेथड है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 मेथड्स बेसिकली हम लोग को स्टडी करना है। इसमें हम लोग एक एक मेथड के बारे में एक एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल क्या लेना है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चारों के 4 एग्जाम्पल्स सेम ही रखेंगे और चारों के 4 मेथड समझेंगे सेम ही एग्जाम्पल से। सो सबसे पहला जो है वो ग्राफिकल मेथड है। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ कुछ बनाना पड़ेगा। जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड करना है हम लोग को, कुछ ग्राफ बनाना है। ग्राफ ऑलरेडी आप लोग बचपन में बना चुके होंगे, 6th-7th स्टैंडर्ड में आपने ट्राई किया होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं। पर यहाँ पे जो हमको बनाना है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ बनाना है। यहाँ पे लाइंस के ग्राफ बनाने हैं, लाइंस कहाँ पे मिल रही हैं, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, कैसी लाइन से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड जो है इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले x + 3y = 6, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन 2x - 3y = 12।
मैंने कुछ नोट्स तैयार करके रखे हैं, उसमें से ही मैं इक्वेशन ले रहा हूँ ताकि आपके जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट आए। x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे इसका फ्यूचर क्या है, क्वेश्चन का फ्यूचर क्या है वो मैं पहले बता दूँ आपको। इसमें करना क्या है, आपने क्वेश्चन लिख लिया, आंसर निकाल लिया, उससे मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन में करना क्या है पहले आपको वो सीखना है, क्योंकि एग्जाम में सीखी हुई बात याद रहती है ना कि रटी हुई बातें। तो ये दोनों इक्वेशंस में से हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब ऐसी वैल्यू निकालनी है जो वापस से अगर मैं डालूंगा भी लास्ट में आंसर निकालने के बाद, तो दोनों के वैल्यू लेफ्ट और राइट के मैच करने चाहिए। चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बेसिकली इन लोग के हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, एक टेबल प्रिपेयर करना होता है। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन पकड़ेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा, 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3। x प्लस 3y इक्वल टू 6, फिर 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स बाई 3। तो ये बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन आ गया y के टर्म्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसे एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा टेबल बनाएंगे, 2x2 का टेबल बनाएंगे। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। y की वैल्यू यही है। हम लोग x की ऐसी वैल्यू लेंगे कि y का आंसर डेसिमल में ना आए। इसमें ग्राफिकल मेथड में सबसे आपको यही बात ध्यान रखनी है कि x की आपको ऐसी वैल्यू लेनी है कि y का जो आंसर है वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि डेसिमल को थोड़ा प्लॉट करने में दिक्कत होता है। इसीलिए y हम लोग ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने मान लीजिए 0 एज्यूम कर लिया। x की वैल्यू मान लो मैंने 0 एज्यूम कर लिया। 0 एज्यूम क्यों करना है उसका रीज़न भी बताऊंगा आपको। x की वैल्यू अगर 0 मैंने एज्यूम किया तो क्या होगा, 6/3। ये क्या आ जाएगा, अगर x की वैल्यू मैं इसके अंदर 0 डालूँ तो y इक्वल टू 6 माइनस 0/3, और ये हो जाएगा 6/3, जिसको कट करके आंसर आएगा 2 आपका। तो ये बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप लोग को आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं जब x की वैल्यू 0 लिया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, y का 2 आ रहा है। और अगर मैं मान लीजिए x की वैल्यू y की वैल्यू 0 लूँगा, ऐसे होता है, x की वैल्यू 0 लेके y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू 0 लेके x का वैल्यू निकालो, क्योंकि प्लॉट करना ईजी होता है, x और y एक्सिस पर रेस्पेक्टिवली आ जाता है। बट यहाँ पे हम दूसरा वैल्यू लेंगे। x का वैल्यू मान लीजिए मैं 3 लेता हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 3 लूँगा तो देखिए 6 माइनस 3/3 क्या आ जाएगा, 1। ये आप कैलकुलेशन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है। इतना मैं समझता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन आता होगा कि 6 माइनस 3 इज 3, 3/3 इज 1। सो वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स, 0,2 एंड 3,1। वी नीड टू प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द एक्सिस। बट जब हमारा दूसरा इक्वेशन का भी पॉइंट्स मिल जाएगा तो अब एक साथ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब ये हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन कि भाई 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये जो हमारी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 की जो इक्वेशन है वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें y की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x माइनस 12 इक्वल टू 3y, ये 3y को इधर भेजा, 12 को इधर भेजा, y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 12/3। ये बेसिकली मेरे पास y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो y इक्वल टू 2x माइनस 12/3। अब यहाँ पे मैं x की ऐसी वैल्यू रखूँगा कि मेरी y की वैल्यू थोड़ी अच्छी आए। तो देखिए यहाँ पे मैं अगेन टेबल बनाऊँगा, ऐसा एक टेबल बनाऊँगा, x और y। ये देखिए x की वैल्यू मैं यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लूँगा, क्योंकि इसका जो ओवरऑल आंसर है नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं वैल्यू लूँगा। x की वैल्यू मान लीजिए मैं 3 ले लेता हूँ, तो क्या होगा, x की वैल्यू 3 लेने पे 2 × 3 6, 6 माइनस 12 इज -6, -6/3 इज कितना आता है, -2। तो 3, -2 मेरे पास एक पॉइंट हो गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, 3 × 2 6, 6 माइनस 12 इज -6, -6/3 इज -2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन पास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो क्या ले सकते हैं वैल्यू। अगर x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 0 ले ली तो क्या आएगा, x की वैल्यू अगर मान लीजिए मैंने 0 ले ली तो क्या होगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, और -12/3 दैट इज़ कितना आएगा, -4। तो 0, -4 आपका एक वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्या होते हैं, दो इक्वेशंस की हमारे पास कॉमन एक वैल्यू आ गई, 0,2 3,1 पहली इक्वेशन के लिए, 3, -2 0, -4 सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली दो वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो दो इक्वेशन थी उसके पॉइंट्स निकाल लिए हैं। ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है। अब इस पॉइंट्स को हमको ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। R2 वाला प्लेन, मतलब x और y एक्सिस वाला प्लेन यूज़ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ग्राफ के अंदर 2-3 बेसिक चीज़ें याद करनी है आपको। याद तो ऐसे कुछ करने जैसा होता नहीं। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। हम लोग पहले हम लोग को देखना है 0, 2, 3, 1, 3, -2 0, -5। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 4। तो हमको 4/4 का ग्राफ बनाना है। 4/4 का हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे 0, 1, 2,
3 4, सेम टू सेम 1 2 3 4, यहाँ नेगेटिव -1 -2 -3 -4। आप लोग स्केल से बनाएंगे, मैं यहाँ पे मैनुअली बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। -2 -3 -4। अब यहाँ पे हमको पॉइंट देखना है। एक शॉर्टकट में बताता हूँ, अगर हमको जैसे कोई भी पॉइंट पे 0 दिया है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या है x0 है, तो कौन से में आएगा, y एक्सिस में आएगा। और अगर मान लीजिए y0 है तो x एक्सिस पे आएगा। अगर एक शॉर्टकट है, x अगर 0 है तो वो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे, वो y एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर मान लीजिए y 0 है तो वो कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। x0 है तो y x एक्सिस पे, सॉरी x0 है तो y एक्सिस पे, y0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं x क्या है, यहाँ पे 0 है, 0,2, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। कहाँ पे पॉइंट, ये रहा हमारा पॉइंट, इसमें हम 0,2 करके पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। सेकंड देखिए 3,1, 3,1 मतलब 3 किस में चलना है, x में चलना है, 1 कहाँ चलना है, y एक्सिस पे चलना है। 3 1 इस तरीके से पॉइंट चलता है। तो ये अपने पास 2 पॉइंट हो गया, ये हो गया 3,1। तो इसको ऐसे लंबे से खींच के आपको ऐसी लाइन खींच देनी है, ऐसे लंबे से लाइन खींच देनी है। तो ये हमारा लाइन हो गया। इस लाइन का, ये कौन सी लाइन का इक्वेशन है, ये कौन सी लाइन का, x + 3y = 6। तो लाइन का नाम पे यहाँ पे कर देने का कि भाई x + 3y = 6। नेक्स्ट देखिए 3, -2, 3, -2 मतलब 3 इधर और -2 इधर, मतलब ये रहा पॉइंट 0, -4। इसमें क्या है, x क्या है, 0 है, तो कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये रहा हमारा क्या, y एक्सिस पे, पर ये y नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा। तो 0, -4। कई की बुक में आप देखेंगे तो नाम भी दे देते हैं a b यहाँ पे, पर ज़्यादा हम लोग क्या ट्रैफिक जनरेट ना हो या ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट है, ये 3, -2, ये 0, -4। इसको यहाँ से आप स्केल की मदद से खींच के ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है थोड़ा सा मैंने मैनुअली बनाया है, इसलिए एक्चुअली ये x एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो जो पॉइंट है हम लोग ढूंढ सकते हैं वहाँ से एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है। तो वो लगभग अंदाजन लगभग, ये थोड़ा सा मैंने मैनुअली बनाया इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, ये 4 ये 5 होगा और ये लगभग 6 होगा। तो ये जो पॉइंट है 6,0 कौन सा पॉइंट है, ये यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और 6,0 पे हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये जो 6,0 है वो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द सॉल्यूशन पेयर ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफिकल मेथड पढ़ा है। ग्राफिकल मेथड में 2 इक्वेशन से हम लोग पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, पॉइंट निकाल के हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ जिस जगह पे मिलेगा वो पॉइंट हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, उसके बेसिस पे इंटरसेक्टिंग ये जो लाइंस है वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसलिए हम लोग को बेसिकली क्या करना है, एक सिंगल पॉइंट या यूनिक सॉल्यूशन आएगा या वन सॉल्यूशन आएगा, इसलिए हम लोगों ने ऐसा पॉइंट प्लॉट किया है। आप लोग देख सकते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि सेम क्वेश्चंस लेंगे, ले सकते हैं सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेंगे तो थोड़ा सा आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का नया जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 3x/2 - 5y/2 5y/3 सॉरी 5y/3 = -2 है। फिर बाद में x/3 + y/2 x/3 + y/2 = 13/6। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। हमको इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। थोड़ा अपॉन में दिख रहा है, घबराए ना बिल्कुल, एलसीएम लेके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। हाँ, 1 और 2 सेकंड बाद में भी नाम दे सकते हैं, थोड़ा एलसीएम वगैरह ले ले, उसके बाद 1 और 2 नाम देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन, पर पहले थोड़ा सा ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ें इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 3 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 9x, -2 इधर मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 10y, और 2 × 3 जो 6 होगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इधर तो आएगा मेरे पास -12। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देना है। इसको 2x + 3y, नीचे जो 6 आएगा वो 6 को मैं इसके साथ कट भी कर सकता हूँ या फिर इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में कट भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 3y = डायरेक्टली 30 लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ का जो 6 है वो इसके साथ कट कर दिया और 13 ऊपर सेम टू सेम आ गया। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, एक 2 नई इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट और सेकंड। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड वाले में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9x - 10y = -12। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9x + 12 = 10y। सो y = आएगा 9x + 12 / 10।
ये बेसिकली मेरे पास एक y की वैल्यू आई, y की जो है वो मेरे को वैल्यू आ गई, मेरे पास क्या आ गई 9x प्लस 12/10। इसको उठा के मैं इसमें डालूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 9x प्लस 12/10 इन इक्वेशन नंबर 2। आप कभी भी 1 से वैल्यू निकाले, 1 में वापस ना डालें, सेकंड में ही आपको डालना पड़ेगा ताकि आपका आंसर सही आए। तो यहाँ पे देखिए सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 9x प्लस 12/10 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में आप डालेंगे, फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3 इंटू 9x प्लस 12/10 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 10 इंटू 2 कितना होता है 20x प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे 27x प्लस 3 इंटू 12 कितना 36 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 13। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 27x कितना होगा 47x, 10 को इधर लेके जाएंगे तो आएगा 130 और 36 को माइनस कर देंगे तो 130 माइनस 36 कितना होता है, आप जानते हैं कितना होता है 94, 47x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 से 94 डायरेक्टली 2 टाइम्स कट जाता है, तो x का आंसर आपका है 2। ये 2 जो आंसर है वो आप डालेंगे किसके अंदर, कंपलसरी ये इक्वेशन नंबर 3 इसको मार्क कर दें, जो y की वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दें, सीधा थर्ड इक्वेशन में डालनी है। तो y इक्वल टू 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 प्लस 12 अपॉन कितना 10, 9 टू 18, 18 प्लस 12 इज हाउ मच, कितना है 18 प्लस 2 कितना होता है भाई, बच्चा लोग कमेंट में लिखे 18 प्लस 2 कितना होता है, 18 प्लस 2 होता है कितना 30, डिवाइड बाई 10 करेंगे आंसर आएगा कितना 3। सो हमारा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना 3, तो 2,3 हमारा क्या हो गया, एक सॉल्यूशन पेयर हो गया, सॉल्यूशन पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास 2,3 हमारा सॉल्यूशन पेयर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जांपल है, सब सही किया मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेंगे अपने आंसर में। 9 इंटू 2 प्लस 12, 9 इंटू 2 18 प्लस 12 इस 30 डिवाइड बाई 10 इज 3। ठीक है, कई बार टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर गलत भी दिए रहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग संभाल के करेंगे, अपने कैलकुलेशन पे आपको भरोसा होना चाहिए, पर एक बार चेक जरूर कर ले। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड, इसलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार शॉर्ट में वापस समझा देता हूँ। जो मेन इक्वेशन होती है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में। एक इक्वेशन में से y की वेरिएबल निकालिए, उसको उठा के दूसरे इक्वेशन में डालिए, x की वेरिएबल निकालिए और पूरे इक्वेशन को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में टर्न आउट करके आ गए हम लोग, x में लेके आ गए, x की वैल्यू निकालिए, इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे, y की वैल्यू निकाले। वेरी इजी क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, एलिमिनेशन आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे अपने रेगुलर सिलेबस के अंदर। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब हम लोग जो पढ़े थे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड के बारे में। एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी मेथड है, थर्ड नंबर मेथड जो एलिमिनेशन मेथड है। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हटाना, एक चीज़ों को हटाना। इसमें एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि एक्स और वाई हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड में, एक्चुअली एलिमिनेशन कैसे करते हैं। तो आप देखिए कि भाई एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए हम एक इक्वेशन उठाएंगे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एलिमिनेशन वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एलिमिनेशन में करना क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है एलिमिनेशन का कि भाई एक वेरिएबल को हटा दो, एक्स और वाई जो दो वेरिएबल दिख रहे हैं उस इक्वेशन में से एक वेरिएबल को हटा दो और एक ही वेरिएबल रह जाए, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये जो थोड़ा सा जो एलसीएम है उसको लेना पड़ेगा। सो पहले 3x प्लस 4y, 2 इंटू 3 6 कितना होता है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे -6, इसको नाम करें इक्वेशन नंबर 1। 3 इंटू एक्स करेंगे यहाँ पे 3x माइनस वाई, 3 को यहाँ पे लेके जाएंगे, नाम करेंगे 9, इसको नाम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इसको हमको अब सॉल्व करना है। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए एलिमिनेशन मेथड बेसिकली दो तरीके से होता है, दो टाइप से होता है। अगर आपको मैंने यहाँ पे मेरे को y एलिमिनेट करना है या x एलिमिनेट करना है, तो अब मैं देखूंगा कि मेरा जो पूरा वेरिएबल है वो सेम कौन सा है। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो आप प्रॉपर कोई नंबर से, जैसे इसको पूरा मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक वैल्यू से, ताकि x और y का जो वैल्यू है उसको सेम आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं 3x और 3x को भी हटा सकता हूँ दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके, या फिर मैं
सेकंड इक्वेशन, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको क्या करूँ मल्टीप्लाई बाई 4 करूँ और ये 4y कर दूँ और ये दोनों को आपस में ऐड कर दूँ। दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो इजी मेथड लग रहा है कि भाई यहाँ पे मैं 3x को एलिमिनेट करूँगा दोनों इक्वेशन को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, देखिए साइन चेंज किया मैंने, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3x और 3x कट गया, 4y प्लस y कितना हुआ भाई 5y हुआ कि नहीं हुआ। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 माइनस 6 कितना आएगा भाई 3 आएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3/5 आ गया। ये आ गया आपके पास y का वैल्यू बेसिकली। यहाँ पे माइनस, अच्छा एक इसमें गलती कर दी हम लोगों ने, क्या गलती की है, सॉरी -6 और -9 यहाँ पे -15 होगा, -15, -6 और -9 -15 होगा। इसको कट करेंगे तो y का आंसर आएगा कितना -3। तो ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोगों से भी होती रहेगी, ट्राई करिए उसको एलिमिनेट करने की। y = -3 उठा के आपको कौन सी इक्वेशन वाली किसी में भी डाल दीजिए, y = -3 इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये किसी में भी आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। x माइनस y का वैल्यू कितना है -3/3 = 3। तो 3 से 3 कट होगा, कितना आंसर आएगा 3 और 3 कट होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 1 = 3। तो x = 3 - 1 दैट इज 2। तो हमारा एक आंसर आ गया x, y = कितना आ गया आंसर हमारा 2, -3। ये बेसिकली हमारा क्या है सॉल्यूशन पेयर है। आप लोग को ये बेसिकली मार्क करके सॉल्यूशन पेयर लिख देना है लास्ट में, वरना आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। x, y 2, -3 इज अ सॉल्यूशन पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन। दिस 2 इक्वेशंस के ये सॉल्यूशन पेयर है। अभी मैंने जैसे आपको पिछले एग्जांपल्स में बताया नहीं था कि इसका वेरिफिकेशन मेथड क्या, आपको लास्ट में चेक करना है कि आंसर राइट है कि नहीं, तो कुछ मत करिए, 2, -3 उठा के ये इक्वेशंस में डाल दीजिए। तो डालेंगे हम लोग, देखिए 2/2 + 2 × -3/3 = -1। 2 से 2 कट हुआ, 3 से 3 कट हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो 1 - 2 = -1, जो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो मेरा एक इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गया। सेकंड वाले में भी आप डाल के देखिए, तो x का वैल्यू क्या है 2 माइनस y का वैल्यू कितना है -3/3 = 3। 3 से 3 कट करो, कितना 1 आया, -1, 2 -1 = 3, 3 = 3। तो LHS किसके बराबर है RHS के बराबर है कि नहीं है। तो फिर ये क्या है, हमारा जो सॉल्यूशन पेयर निकाला था वो सही है। ये हमारा जस्टिफिकेशन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वेरिफिकेशन। लास्ट में आपका जो आंसर आए उसको चेक कर लो डाल के वापिस से ओरिजिनल क्वेश्चन में कि आपका आंसर राइट है कि नहीं, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन मेथड। ये हुआ एलिमिनेशन मेथड के बारे में। मैं एक क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपको दूसरा भी बता देता हूँ, जिसमें मल्टीप्लाई किया जाता है एलिमिनेशन मेथड में। कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। तो वैसे भी एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा x + 2y = 6 और मान लीजिए 3x - 3y = 4, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने बना दिया, ठीक है, अपने हिसाब से। तो 3x - 3y = 4। अभी इसमें मैं चाह रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 3y। मैं 2 चीज़ कर सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड बोलूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके x का जो टर्म है वो सेम कर दूँ, या फिर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ ये 6 हो जाए, और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 हो जाए, और दोनों को आपस में ऐड कर दो। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। मैं सेकंड वाला काम करना चाहूँगा, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे 3 से, एंड इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे 2 से। तो देखिए ये इक्वेशन, नई इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना है कि खाली लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया राइट में नहीं मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए, तो 3x + 6y = 18, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x - 6y = 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं y वाला वेरिएबल सेम हो गया, और यहाँ पे साइन अलग अलग है, तो हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली ऐड कर दूंगा इक्वेशन को। 6y कट, 3x और 6x कितना हुआ 9x हुआ, 18 और 8 कितना हुआ 26 हुआ। x का वैल्यू आ गया 26/9। इसको उठा के मैं किसी भी वेरिएबल में डाल सकता हूँ, किसी भी इक्वेशन में डाल सकता हूँ। मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालना पसंद करूँगा, x = 26/9 फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा। तो 26/9 + 2y = 6, 2y = 6 - 26/9, 2y = 54 - 26/9। 54 - 26 कितना होता है बच्चा लोग, 54 - 26, 14 में से 6 निकालो कितना 8, 4 में से 2 निकालो 48 / 9। ये क्या है 2y है, 24 मत पढ़ना, 2y है 2y।
2y इक्वल टू 48/9। इसको 3 से काटो, 3 3 जा 3 16 जा, 2 से काटो 8 बा, y इक्वल टू कितना हुआ 8/3, देयरफॉर 26/9 कॉमा 8/3। यहाँ पे साइड में लिख लेंगे x कॉमा वाई इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन पेयर हो गया कि नहीं हुआ। वेरी इजी क्वेश्चन, कितना आसानी से मैंने कर दिया। यहाँ पे आप x को भी सेम कर सकते थे और बाकी दोनों इक्वेशन को माइनस कर सकते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड, द सेकंड मेथड, और सबसे ज़्यादा चलने वाला मेथड है ये, सबसे ज़्यादा चलने वाला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे लोग। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या क्रॉस इसको हम लोग कई बार क्रैमर्स मेथड भी बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लोगों को ये बहुत फालतू मेथड लगता है, पर सबसे इजी मेथड है ये। लगभग कुछ कुछ बच्चों को जिनको समझ में आ जाता है वो सबसे इजी मेथड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इसको कई बार आप दूसरे बुकों में देखोगे तो आपको क्रैमर्स करके एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे ये क्रैमर्स मेथड नाम जो उन्होंने ढूंढा था इसके हिसाब से नाम रखा हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका बनाऊंगा, फिर बाद में एक क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, दो इक्वेशन जैसे मैं लिखता हूँ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे भी डिस्कस करेंगे, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इसके अंदर काम क्या करना है, c1 और c2 को लेफ्ट साइड लेके राइट साइड इक्वल टू 0 कर देना है। तो a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0। तो ये मेरा बेसिकली क्या आ गया इक्वेशन आ गया। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, इसको मुझे क्या करना है सॉल्व करना है। या मान लीजिए अगर इक्वल टू c1, आपका कई बार क्या होगा आपके टेक्स्ट में जो एग्जांपल दिया है उसमें क्या किया, इसको प्लस c1 करके ही इक्वल टू 0 ले लिया। तो आप वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा इजी पड़ेगा, साइन में ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसको मैं प्लस भी ले सकता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दूँ, इक्वल टू 0, तो आपका ये स्टेप बच जाएगा। कहने की बात है कि सब लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे ही कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये आपको क्या सेकंड स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए राइट साइड में कुछ लिखा है तो उसको लेफ्ट साइड में ले आके पूरा इक्वल टू 0 करना रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको एक बेसिक सा टर्म आपको याद करना होगा, x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन अपॉन अपॉन, ये आपको याद रखना रहेगा। कुछ कुछ टीचर लोग यहाँ पे माइनस नहीं लेते, नीचे चेंजेस करते हैं, बट मैं माइनस लेना पसंद करता हूँ क्योंकि माइनस थोड़ा सा ईजी रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको याद रखना है जैसे x है तो x को ऐसे ढक लो, ऐसे हाथ रख के ढक सकते हैं तो बढ़िया है। x का ढक लेंगे और y के जो कोएफिशिएंट है तो b1 और b2, c1 और c2, x को ढकना है, बाकी बचे दोनों हैं उनके कोएफिशिएंट लिखना है। कांस्टेंट का तो कोएफिशिएंट ही खुद वही होता है। y को अगर हम लोग ढक लेंगे तो b1 b2 c1 c2, y को अगर ढक लिया तो आगे चलना इस तरीके से चलना है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको चलना है, ये रो फॉलो करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे घूम के वापस आना है। y को अगर आपने ढक लिया तो c1 c2 पहले आप लिखेंगे, फिर ये वाले हिसाब से a1 a2 बाद में लिखेंगे, फिर c1 c2 को ढक लिया तो a1 a2 पहले लिखेंगे और b1 b2 बाद में लिखेंगे। कितना आसान है देखिए, बहुत आसान है। x को ढक लो ये दोनों लिख लो, y को ढक लो ये दोनों लिख लो, फिर लास्ट कांस्टेंट को ढक लो ये दोनों लिख लो, बहुत आसान है। इसमें आपको एक रूल फॉलो करना है, मल्टीप्लाई माइनस ये। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा होता है इसको सॉल्व कैसे करना होता है, b1 इंटू c2, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, b1 c2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा b2 c1 इक्वल। अभी थोड़ा देखने में आपको बहुत अजीब सा लग रहा हो क्योंकि मैंने a1 b1 c1 c2 ये सब के फॉर्मेट में लिया है, बट ये बहुत ईजी है, आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान आपको पड़ेगा। c1 a2 माइनस c2 a1, आपके टेक्स्ट बुक में ये उल्टा भी दिया रहता है, माइनस को यहाँ नीचे एडजस्ट कर लेते हैं तो ये टर्म पहले आ जाता है, ये वाला टर्म बाद में जाता है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, दिस इज मैथमेटिक्स। ठीक है, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, कितना आसान है देखिए, बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। ये वाला रूल आपको याद रखना है, ये वाला रूल याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, इस तरीके से आपको याद रखना होगा ये रूल। देखिए इसके बाद क्या करना है, हमको इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, फिर इन दोनों को कंपेयर करना है। तो पहले मैं x और इन दोनों को कंपेयर करूंगा, फिर बाद में मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। तो देखिए x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये आ गया x इक्वल टू b1, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1।
तो ये यहाँ पे तो आपको बहुत बड़ी ये चीज़ लग रही होगी, पर इसका वैल्यू होता है A1 B1 C2 ये सब जो है इसका 1 2 3 4 ऐसा वैल्यू होता है। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत 1 2 3 4 ऐसे में आएगा। y को सॉल्व करते हैं, y वाले को इक्वेट करते हैं, तो माइनस वाई अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको सिर्फ y का आंसर मिले, माइनस y का आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग ये माइनस को इधर साइड ले जाएंगे और ये C1A2 माइनस C2A1 को भी यहाँ पे न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो क्या होगा, माइनस ऑफ C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। इस तरीके से हमको y का आंसर निकालना है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारा आपको वेरिएबल्स लग रहा होगा, बट ये बहुत आसान है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी होगा। क्लियर है बच्चा लोग? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी आपको होगा। मैथमेटिक्स एक पैशन वाला सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। बहुत आसान सब्जेक्ट है, 10th का मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप पढ़ते रहेंगे रेगुलरली तो आपको हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, फिर 3x माइनस 3y माइनस 15, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। ये इक्वेशन का हमको आंसर निकालना है। हम कर क्या रहे हैं, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं और हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन, x और y की वैल्यू निकालने का पढ़ रहे हैं हम लोग। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से क्या करना है भाई, लेफ्ट साइड लेके आना है, तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है ही सब, राइट साइड में इक्वल टू 0 है, तो कोई आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड विथ x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन अपॉन अपॉन। देखिए x को आप ढक ले, x को ढकेंगे तो माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 15, सॉरी माइनस 7 माइनस 15 दिख रहा है। y को ढकेंगे तो क्या होगा, y को ढकेंगे तो इसको पहले लिखना है क्या, माइनस 7 माइनस 15, देन आपको लिखना है 1 और 3, फिर इसको अगर आप ढकेंगे तो क्या लिखना है 1,3, सॉरी 1 और 3 और माइनस 3 और माइनस 3, माइनस 3 और माइनस 3। यहाँ पे देखिए x अपॉन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 45, बीच में रखेंगे माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा आंसर 21 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन क्या आएगा माइनस 21, क्या आएगा माइनस ऑफ माइनस 15 आएगा। नेक्स्ट देखिए 1 अपॉन कितना आएगा माइनस 3 आएगा, बीच में माइनस, फिर क्या रखेंगे माइनस 9 आएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए x अपॉन 45 माइनस 21 कितना होगा 2, 5 माइनस 1 4, 24 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन ये कितना होगा माइनस 21 प्लस 15, तो कितना आएगा माइनस 6 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 9 कितना आएगा 6 आएगा। क्लियर है बच्चा लोग? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो आगे हमारे पास कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बेसिक आप लोगों से भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें, एलिमिनेट करने की कोशिश करें। 24/6, ये 24 को इधर ले गया, इसको क्रॉस में ले जाना है, तो इसको कट करेंगे 4 आंसर आएगा। माइनस ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, इन दोनों को कट कर सकते हैं। y/6 इक्वल टू 1/6, 6 और 6 कट कर दो, y इक्वल टू 1, देयरफॉर x, y इक्वल टू 4, 1। ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली इसका आंसर आ गया कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इस तरीके से करना है, x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1 करना है, आंसर निकाल के लाना है। ठीक है, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये 3 सबसे मेन मेथड है हमारे इसको सॉल्व करने के। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रिड्यूसिबल फॉर्म का है, बड़े इक्वेशन को छोटे में सब्स्टिट्यूट करके।